आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दांत का मंजन। दांत के मंजन को हम इंग्लिश में कहते हैं टूथ पेस्ट। टूथ पेस्ट मतलब दांत का मंजन। नेक्स्ट है दांत का ब्रश। दांत का ब्रश जो होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं टूथ ब्रश, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टूथब्रश होल्डर। इसमें ब्रश, पेस्ट वगैरह को रखा जाता है। नेक्स्ट है साबुन। साबुन को हम इंग्लिश में कहते हैं सोप मतलब साबुन, और साबुन वगैरह की जो टिकिया होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बार। बार मतलब टिकिया। नेक्स्ट है साबुनदानी। साबुनदानी में साबुन वगैरह रखा जाता है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोप डिश। सोप डिश मतलब साबुनदानी। नेक्स्ट है नल। नल को हम इंग्लिश में कहते हैं टैप, या आप बोल सकते हो फॉसेट। दोनों का ही मतलब होता है नल। नेक्स्ट है फुहारा। फुहारा भी आपके बाथरूम वगैरह में आपने देखा ही होगा, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं शावर। शावर मतलब फुहारा। और इस तरीके की टोपी को हम इंग्लिश में कहते हैं शावर कैप, और इसमें आप हाथ वगैरह धोते हो, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन। और नहाने का जो टब होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ टब। नेक्स्ट है नहाने का चोगा, या इसे स्नान वस्त्र भी बोला जाता है, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथरोब। बाथरोब मतलब नहाने का चोगा या स्नान वस्त्र। नेक्स्ट है तौलिया। तौलिया को हम इंग्लिश में कहते हैं टाउल। टाउल। तौलिया कई तरीके की होती है। एक होती है हाथ की तौलिया, इसे कहते हैं हैंड टाउल, और एक होती है मुंह की तौलिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस टाउल, और एक होती है स्नान तौलिया जो पूरी बॉडी को पोंछती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ टाउल। और ये एक तरीके का छोटा बाथ टब होता है जिसमें लोअर पार्ट ही धुल सकते हैं बॉडी के, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीडे। बीडे। नेक्स्ट है नाली। नाली वगैरह जो होती है वॉश बेसिन में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन। ड्रेन मतलब नाली। नेक्स्ट है रबर का या प्लास्टिक से बना पानी का पाइप जो होता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं होज। होज मतलब रबर या प्लास्टिक का बना पानी का पाइप। मेरे यहाँ इसे लेजम बोला जाता है। आप लिख के बताइए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है टोटी। टोटी जो आप पानी वगैरह के पाइप से कनेक्ट करते हो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नोजल। नोजल मतलब टोटी। नेक्स्ट है बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में कहते हैं बकेट, या आप बोल सकते हो पेल। इसका भी मतलब होता है बाल्टी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मग्गा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथ मग। नेक्स्ट है पोछा। पोछा जो होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉप। मॉप मतलब पोछा। नेक्स्ट है सरफ। सरफ जो कपड़े धोने का पाउडर होता है उसे हम कहते हैं सरफ हिंदी में, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग पाउडर, या आप बोल सकते हो लॉन्ड्री डिटर्जेंट। नेक्स्ट है कपड़ों की टोकरी। कपड़ों की टोकरी कुछ इस तरीके की होती है जिसमें बिना धुले हुए कपड़े रखे जाते हैं और धुले हुए भी रखे जाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ड्री बास्केट। नेक्स्ट है कपड़े धोने की मशीन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है अलगनी। अलगनी पर आप धुले हुए कपड़े डालते हो, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स लाइन मतलब अलगनी। और जो कपड़ों पर लगाने वाली चिमटी होती है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स पेग मतलब नेक्स्ट है आईना, या आप इसे शीशा भी बोलते हो, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। मिरर मतलब आईना या शीशा। नेक्स्ट है कंघा या कंघी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोम। कोम मतलब कंघा या कंघी। नेक्स्ट है नाखून काटने वाला। इससे क्या होता है, हम नाखून काटते हैं अपने हाथों के या पैरों के, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेल क्लिपर। नेल क्लिपर मतलब नाखून काटने वाला। नेक्स्ट है कपास की कली। कपास की कली इस तरीके की, इससे क्या करते हैं अपने कानों को हम साफ करते हैं,
तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉटन बड। नेक्स्ट है दांत साफ करने वाला धागा। इस तरीके का कुछ दांत साफ करने वाला धागा होता है जो दांतों के बीचों में से गंदगी को निकाल देता है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेंटल फ्लॉस। नेक्स्ट है उस्तरा। दाढ़ी बढ़ाने का जो उस्तरा होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेजर। रेजर मतलब उस्तरा और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लेड। नेक्स्ट है बाल सुखाने वाली मशीन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर ड्रायर और इस तरीके की चिमटी से हम आईब्रो वगैरह के बाल हटाते हैं और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्वीजर्स मतलब चिमटी। नेक्स्ट है शैम्पू। शैम्पू से हम बाल वगैरह धोते हैं और इसे इंग्लिश में भी शैम्पू बोलते हैं। नेक्स्ट है मुंह धोने वाला। मुंह धोने वाला ये एक तरीके का लिक्विड होता है और इसे हम यूज करते हैं अपने माउथ को क्लीन रखने के लिए और अपने माउथ को फ्रेश रखने के लिए और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं माउथ वॉश। नेक्स्ट है हाथ धोने वाला। हाथ धोने वाले से क्या करते हैं हम हाथ धोते हैं और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हैंड वॉश। नेक्स्ट है चेहरा धोने वाला। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस वॉश। नेक्स्ट है झावा या झामक। ये एक तरीके का पत्थर होता है और इससे हम अपनी स्किन को रगड़ते हैं। बाय द वे इसे इंग्लिश में कहते हैं पमिस। पमिस और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लूफा। लूफा और आप इसे बाथ स्पंज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है खुटी। बाथरूम वगैरह में आपने देखी होगी खुटी कुछ इस तरीके की होती है। इस पे क्या करते हैं हम टांगते हैं कोई चीज और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हुक। हुक या आप इसे पेग भी बोल सकते हो इंग्लिश में। दोनों का ही मतलब होता है खुटी और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रबिंग ब्रश। स्क्रबिंग ब्रश और ये पानी को गर्म करने वाली मशीन होती है। इसे पानी में डुबोया जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं इमर्शन हीटर या आप इसे इमर्शन रॉड भी बोल सकते हो और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गीजर। गीजर ये भी पानी गर्म करने के काम में आता है। नेक्स्ट है शौचालय। शौचालय को इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट। टॉयलेट मतलब शौचालय और इस तरीके की टॉयलेट को इंडिया में वेस्टर्न टॉयलेट बोला जाता है और इस तरीके के शौचालय को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वाट टॉयलेट। स्क्वाट टॉयलेट और शौचालय को साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट ब्रश और इससे साफ किया जाता है टॉयलेट वगैरह को शौचालय वगैरह को और इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर जैसे हार्पिक वगैरह हमारे क्या है टॉयलेट क्लीनर है और इसे कहते हैं टॉयलेट पेपर। नेक्स्ट है मज्जक। इसका भी यूज होता है टॉयलेट वगैरह को साफ करने में और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लंजर। प्लंजर मतलब मज्जक। नेक्स्ट है कूड़े की थैली। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रैश बैग या आप इसे बिन बैग भी बोल सकते हो। एंड द लास्ट वन इज कचरे का डिब्बा। कचरे के डिब्बे को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैश कैन। ट्रैश कैन या आप इसे गार्बेज कैन भी बोल सकते हो या आप इसे डस्टबिन भी बोल सकते हो। तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। तीनों का ही मतलब होता है कचरे का डिब्बा। ये दोनों आज की क्विज है। लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।